देहाती लड़के उपन्यास के 5वें एपिसोड टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है, जिसे शशांक भारतीय ने लिखा है। टैगोर लाइब्रेरी के सामने वाला पिया मिलन पार्क, जिस पार्क में कपल्स बैठते हैं, हम उसे यही कहते हैं। एक तरफ झाड़ियां हैं जहां ट्यूबवेल लगा हुआ है, दूसरी तरफ खाली मैदान है जहां सर्दियों में स्टूडेंट्स धूप लेते हैं। सामने लाइब्रेरी है, पीछे फव्वारे हैं जिसके पीछे से रास्ता साइंस डिपार्टमेंट की तरफ जाता है। हॉस्टल से आने वाले बच्चे इसी रास्ते से गुजरते हैं। आम के पेड़ के नीचे और पीछे फव्वारों की तरफ पीठ किए हम बैठे हुए हैं। पार्क में और कोई नहीं है। हम जल्दी आ गए हैं। मेरा कंधा है, उसका सिर है, और दो नदियां हैं जो अनवरत बहती जा रही हैं। सुबक सुबक कर उसे सारी बातें याद आ रही हैं। वो किसी छोटे बच्चे की तरह सुबक रही है जिसकी टॉफी छीन ली गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे चुप कराने के लिए कौन से शब्दों का चयन करूं। मैं कुछ इंग्लिश में दिलासा दूं, मूव ऑन या जस्ट गेट ओवर इट। मेरे अंदर कुछ दार्शनिक विचार भी आ रहे हैं, जैसे ध्यायतो विषय पुंसः। यह सब नश्वर है टाइप, पर उससे आगे चलकर मुझे ही दिक्कत होगी। क्या मैं हूं कि सब ठीक हो जाएगा? कोई मर थोड़ी न गया है जो ये कहूंगा। फिर क्या कहूं? मैं जरा सा उस लड़के की बुराई करूंगा कि मेरे अपने नॉमिनेशन का सिग्नल जाएगा। ये तो मेरे अपने लाइन मारने जैसा हो जाएगा। मुझे महसूस हुआ कि मैं काफी संवेदनशील स्थिति में हूं। मैं बस एक अच्छा इंसान हूं जो तुम्हारी तड़प नहीं देख पा रहा है। बस हम अच्छे दोस्त हैं। मूव ऑन। और क्या, सीधे बैठ जाता हूँ। वो बात अलग है कि उसे देखने के पहले दिन से मेरा उस पर झुकाव है। मैं कितना स्वार्थी हूँ। वो मेरे बगल बैठे रोए जा रही है और मैं हूँ कि अपने ही बारे में सोच रहा हूँ। मैंने अपने शरीर का एक एक रोआं कैसे सीमित करके और अपने हाथों को कैसे बांध कर रखा है। अपनी रीढ़ की हड्डी का पूरा प्रयोग करके एकदम सीधा बैठा हुआ हूँ। पर मैं अपनी इन आँखों का क्या करूं जो किसी अंडे के ठेले के पास घूमते हुए कुत्ते की तरह उसे देख रही हैं। और उसकी आँखें रो रो कर लाल हो गई हैं। वह जो अभी रो रही हैं तो कल रात कितना रोई होंगी। उस बेवकूफ़ के लिए जो उस लड़की के साथ घूमने गया है। मुझे किसी पुरानी पढ़ी कविता की पंक्तियां याद आती हैं। तेरी रात कैसे गुजरी, तेरी आँख कह रही है। सुबक सुबक। मेरी आधी शर्ट गीली होकर नमकीन हो गई है। मैंने कल ही धोई थी, अब इसे शायद मैं कभी न धोऊं। वह आँख, नाक और मुंह तीनों से रो रही है। पता है रजत, ये दोनों मुझसे छुप छुप के रात के 2 बजे बातें करते थे। 2 बजे, पता है 2 बजे। उसने मुझे उंगली के इशारे से बताया ताकि मुझे विश्वास हो जाए। हाँ 2 बजे। 2 o'clock मुझे पहले बता देते, मैं खुद अलग हो जाती, कम से कम ये धोखा तो न करते। मुझसे बिना बताए वो शॉपिंग पर गए, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मेरी फ्रेंड है, इट्स ओके। उसने सिसकी ली। सुबक सुबक। पता है रजत, वो जो रोमांटिक मैसेज मुझे करता था, सेम टाइम वो उसे भी करता था। डबल क्रॉस। मैं कुछ थी ही नहीं उसके लिए। सुबक सुबक मैं कुछ भी नहीं थी। और छोटी छोटी बूंदें जो काफी देर से डबडबा रही थी, उनका बांध टूट गया। आंसुओं ने उसके चेहरे को धो दिया और उसके चेहरे की मासूमियत और बढ़ा दी। मेरा दाहिना हाथ अनायास ही उसके कंधे पर चला गया और उसके कंधे और बाजू को सहलाने लगा। बाएं हाथ ने उसकी ठुड्डी को अपने हाथों में ले लिया। उसने भी अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया है और मैं भी दाहिने हाथ से हल्की हल्की थपकियां दे रहा हूँ। उसकी आंखें बंद हैं। हर बार अपने हाथों से उसकी आंखें पोंछ देता हूँ। हर बार 4 बूंदें उसकी पलकों के किनारों से ढलक आती हैं। आज पहली बार मुझे अपने जेंटलमैन न होने पर अफसोस हुआ। रुमाल रखना चाहिए। कुछ देर यूं ही खामोशी फैली रही। ऐसे मौकों पर बातें बहुत हल्की हो जाती हैं और मौन से काम चलता है। कई सवाल मेरे जेहन में आए पर मैंने उन्हें मन में ही खारिज कर दिया। जैसे क्या तुम अब भी उसे वापस पाना चाहती हो, या क्या तुम उससे बदला लेना चाहती हो? क्या तुम्हारा प्यार व्यार से विश्वास उठ चुका है? तुम्हें कब पता चला ये सब, या तुम्हें उस गधे में दिखा क्या? या तुम कैसे मिले थे ताकि मैं जज कर सकूं कि सच्चा प्यार था भी या नहीं,
या तुम लोगों में क्या क्या हो चुका है? पर इन सवालों को मैंने मन में ही खारिज कर दिया। उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद रखी और मैंने भी कंधे और बाजू को सहलाता हुआ हाथ नहीं हटाया। उसने चेहरा ऊपर किया, मैंने धीरे से हाथ हटाकर अपने आप को पीछे कर लिया। एक खामोश आपसी अंडरस्टैंडिंग। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें देर तक मींची, एक गहरी सांस ली, चेहरा पोंछा, बाल खोले फिर बाल बांधे और अपनी लाल आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, रज्जो। क्या मैं बेवकूफ हूँ? माहौल में 2-3 सेकंड की स्तब्धता रही। मैंने एक गहरी सांस लेने की एक्टिंग सिर्फ ये समझने के लिए की कि कहीं ये कमेंट मेरे लिए तो नहीं है। मेरे दिल का जवाब नहीं होने पर मैंने आगे कंटिन्यू किया, तुम बेवकूफ हो या नहीं हो ये इस पे डिपेंड करता है कि अब तुम क्या करती हो। मैंने उसकी आंखों में देखा। अब मैं क्या करूं रजत, तुम बताओ। मैं क्लास में जाऊंगी तो सब मुझे उसी निगाह से देखेंगे। वो देखो, ये वही लड़की है न जिसे रितेश ने डिच किया। कोचिंग में भी, अरे ये तो वही है न जिसे रितेश ने डंप किया। किसके लिए किया? वो देखो क्लास की महारानी दीपिका सिंह। मैं कैसे नजर मिलाऊंगी सबसे? सब मुझे बेचारी नजर से देखेंगे। लुक एट दैट बेचारी। प्रेरणा ने रोनी सी सूरत बनाकर मेरी तरफ देखा। अरे, अब उनकी वजह से तुम क्लास अटेंड नहीं करोगी क्या? पागल। मैंने उसके सिर पर एक टप्पी दी। मैंने एक तिरछी निगाह घड़ी की तरफ डाली। क्लास का समय होने वाला था, पर आज उसकी यह हालत देखकर मुझे नहीं लगा कि हमें क्लास जाना चाहिए। तो मैं क्या करूं, तुम बताओ। अरे, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, इतनी सुंदर जो हो तुम। सच, उसने आंखों में चमक के साथ कहा। पर अगले ही पल चमक चली गई। सुंदर तो वो हैं, कॉलेज की महारानी। रितेश तो उसी को सबसे सुंदर मानता है। उसने बनावटी तकरार की और जवाब के लिए मेरी तरफ देखने लगी। एक्चुअली तुम्हारा और रितेश दोनों का टेस्ट खराब है। मैंने व्यंग्य भरी मुस्कान फेंकी और फव्वारों की तरफ देखने लगा। फव्वारे अब ऊंचा उड़ने लगे थे। उसने मेरा चेहरा घुमाकर अपनी तरफ किया, तो तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से मैं सुंदर हूँ? बताओ जरा क्या अच्छा है मुझमें? मैंने उसकी तरफ शैतानी मुस्कुराहट से देखा। तुम्हारा ये ढोलक जैसा पेट, घड़े जैसी गर्दन और बिल्ली जैसी शक्ल, बहुत सुंदर हो तुम। कहाँ पेट है मेरा, जरा बताओ तो। एकदम स्लिम स्लिम। उसने अपने पेट को पिचकाते हुए और कमर को हिलाते हुए कहा। ऐसे उचक के बैठोगी तो किसी का भी पेट नहीं दिखेगा, हलवाई कहीं की। और तुम तो बिल्कुल ही देहाती हो, एक हैंकी नहीं रख सकते थे। हाँ, तो तुम कौन सा दुपट्टा लिए घूम रही हो? मैंने फिल्मी सास की एक्टिंग में कहा। बिना दुपट्टे के अब तू कहाँ मुंह छुपाएगी कलमुही? मुझे लगा था कि मेरे इस ह्यूमर पर उसे हंसी आएगी, पर उसे रितेश की ही याद आ गई। मुझे ही आगे कंटिन्यू करना पड़ा। अरे यार, तुम क्यों उसी के बारे में सोचने लगी? तुम मेरी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड बन जाना ना, मैंने मना के अंदाज में कहा। बट यू कांट बी माई बॉयफ्रेंड रजत। क्यों? मैंने आंखें बड़ी करके पूछा। लेट मी सी, जरा दूर होना तो। अब मजाक करने की बारी उसकी थी। होंठों पर उंगली रखकर मुझे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। क्योंकि तुम गोरे नहीं हो, और तुम लंबे नहीं हो, और तुम्हारे पास बाइक नहीं है। माय गॉड, कितनी मटीरियलिस्टिक हो तुम। गोरा, मैं फेयर एंड हैंडसम लगा लूंगा। पाए मर्दों वाला निखार सिर्फ 7 दिनों में। मैंने आंखें चमकाते हुए कहा। हाँ, और तेरे से तो लंबा ही हूँ मैं, भैंस कहीं की। नो, लड़के 6 फीट वाले अच्छे लगते हैं, उसने उंगली दिखाते हुए कहा। तो कॉम्प्लान पीना शुरू कर दूं क्या? और बाइक तो बस फर्स्ट सैलरी। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं मजाक कर रही हूँ पागल, तुम हर बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? मजाक कर रही हूँ बाबा। जाओ, मटीरियलिज्म क्वीन, मैंने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। अच्छा, गिव मी अ हग, उसने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। श्योर। क्लास का समय हो गया था। बच्चे हॉस्टल की तरफ से निकलकर विभाग की ओर जा रहे थे। कुछ चौंककर देखने लगे। अब्बे, ये क्या हो रहा? खुले में आलिंगन। लड़कों के चेहरों पर एक अद्भुत सी मुस्कान है। मैं भी मुस्कुराकर जवाब दे रहा हूँ।
शायद प्रेरणा को नहीं पता कि उसके पीछे क्या हो रहा है, या उसने जानबूझकर क्लास के लड़कों के सामने मुझे हग किया है, यह जताने के लिए कि अब वह मेरे साथ है, या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। कोई दोस्त भाई वाह कहकर गुजर रहा है, कोई आंख मारकर कैरी ऑन कह रहा है, कोई इशारा कर रहा है कि लगे रहो बंधु। युवान और शशांक भी उधर से गुजरे हैं। युवान ने थम्स अप का साइन दिया है। उसके चेहरे पर ये तो होना ही था वाली मुस्कान है। उसने कहा था ये होगा। हमेशा उसके प्रेडिक्शन के हिसाब से ही चीजें क्यों होती हैं। शशांक दोनों हाथों से थम्स डाउन का साइन दे रहा है, जीभ निकालकर चिढ़ा रहा है, फिर कॉपी हिला रहा है कि कॉपी नहीं देगा। हट, जलनखोर कहीं का, क्या मुझे कॉपी नहीं मिलेगी? प्रेरणा ने फिर पूछा। वो उसके इतने करीब कैसे चली गई? वो सब छोड़ो, हम तुम्हें एक भविष्य संबंधी ज्ञान देते हैं। उसने भवे टेढ़ी करके पूछा। क्या? आगे से तुम? मैंने अपनी नाक मलते हुए कहा। दरअसल मैं अपनी शैतानी मुस्कुराहट छुपा रहा था। कोष्टक हाँ मैं ... इतनी ढीली टी शर्ट पहनकर किसी के इतने करीब मत जाना, कई प्राइवेट पार्ट्स विजिबल रेंज में आ जाते हैं। और मैं जल्दी से भाग खड़ा हुआ। हौव, उसने तुरंत अपने गले पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे यार, तुम बड़ा ट्रेजिकली रो रही थी। मैंने सोचा कि डिस्टर्ब ना करें। मैं कुछ फेंक के मारूंगी, रज्जो, सच बता रही हूँ। अरे, तुम बहुत फ्लो में रो रही थी यार। मैंने आंखें बंद कर रखी थीं। सच में, गॉड प्रॉमिस। क्लास का टाइम हो गया है। चलें। नहीं, तुम मुस्कुरा रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बहुत बदतमीज हो।